प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी भारतीय नववर्ष 2079 को मनाने के लिए उद्यत हैं। सभी इस तैयारी में लगे हुए हैं। नववर्ष पर शुभकामनाओं का आदान प्रदान सहज ही होता है। इससे हमें नई स्फूर्ति और उत्साह प्राप्त होता है। मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हे प्रभु, हे माँ, हे मातृभूमि, रिद्धि दे, सिद्धि दे, निरोगी काया दे, अभय दान दे, हृदय में प्यार, बुद्धि में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान, जीवन में कर्म दे, सुख समृद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, शांति दे, शक्ति दे, राष्ट्र भक्ति भरपूर दे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि वर्ष प्रतिपदा, जो इस बार 2 अप्रैल को आने वाली है, हमारा भारतीय नव संवत्सर, जिसे हम विक्रमी संवत भी कहते हैं, प्रारंभ होगा। भारतीय कालगणना अत्यंत प्राचीन है, बहुत सूक्ष्मतम है और वैज्ञानिक भी है। अनुसंधानों में भारत की पुराकालिक मान्यताओं को पुष्ट करता हुआ राम सेतु और द्वारिका के अवशेष यह बताते हैं कि हम कितना पुराना इतिहास रच चुके हैं, और इसी की गणना, काल गणना जिसे हम कहें, हमारे ऋषि महर्षियों ने प्रारंभ से ही की हुई है। काल गणना इतनी सूक्ष्मतम है कि 1 सेकंड में 33,750 त्रुटि, जो काल गणना की न्यूनतम इकाई है, वह आती है। तो दूसरी ओर महत्तम इकाई, जिसे हम महाकल्प कहते हैं, 3,11,040 अरब वर्ष के बराबर है। इतनी लंबी काल गणना और उसके अन्यान्य पैमाने हमारे ऋषियों ने तैयार किए। आज जबकि ईसवी सन मात्र 2022 है और ईसा पूर्व भी 4000 से अधिक कोई गणना करने को तैयार नहीं है, तब हम ऐसी काल गणना कर चुके हैं जो लाखों वर्षों में है। त्रुटि यह सबसे न्यूनतम इकाई है। उसके बाद तत्पर, निमेष, अशु, निमेष, काष्ठा, कला, घटी, मुहूर्त, ऐसी और भी इकाइयाँ हमारी काल गणना में होते हुए 30 मुहूर्त बराबर 24 घंटे, इस प्रकार की काल गणना है। सप्ताह हम सभी 7 दिन का समझते हैं, पक्ष 15 दिन का और माह 30 दिन का। वर्ष उसके पश्चात तप, युग, चतुर्युग, मनवंतर और कल्प, महाकल्प, इस प्रकार की काल गणना की इकाइयाँ हैं। काल गणना का केंद्र उज्जैन रहा, यह हम में से बहुतों को शायद ही ज्ञात होगा। पूरी पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वह उज्जैन है, यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और शायद इसीलिए काल से संबंधित महाकाल की वह नगरी आज महाकाल के दर्शन हमें कराती है। पंचांग, जिसमें हम
काल को देख और समझ सकते हैं, मानते भी हैं, लेकिन शायद हमें मालूम नहीं कि ये पंचांग जो 5 अंग से मिलकर बना है, उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कारण, यह 5 अंग हैं जिन्हें हम सबको समझना होगा। पूरी भारतीय कालगणना सूर्य की गति और उससे सम्मुखता के आधार पर बनी हुई है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति करते हुए हनुमान चालीसा लिखा और एक बहुत सरल लाइन हम सबको याद है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताय मधुर फल जानू। तुलसीदास जी ने बहुत सरल रूप से दुनिया से, विश्व से, इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी को आंक दिया। युग यानी 12,000 वर्ष, सहस्त्र यानी 1000, योजन यानी 8, और इन तीनों का परस्पर गुणनफल 9,60,000 मील के बराबर यहाँ से सूर्य की दूरी है, जो आज वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं। यदि हम इसे किलोमीटर में बदलें तो 15 करोड़ 36 लाख के बराबर, किलोमीटर के बराबर यह दूरी बैठती है। हम देख सकते हैं कि कितनी गणना हमारी सटीक बहुत प्राचीन काल से है, जो आज का विज्ञान सिद्ध कर रहा है। और यही कारण है कि भारतीय काल गणना के अनुसार आगामी अनेक वर्षों का हम यदि सूर्यास्त और सूर्योदय का समय निकालें, यदि हम पड़ने वाले ग्रहणों को जानने, यदि हम इसी प्रकार से कुंभ के मेलों की तिथियों को जान लें, तो वह सही और सटीक निकलती हैं। हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी पड़ती। जबकि वर्तमान समय प्रणाली जो ग्रीनविच पर आधारित है, उसकी यदि बात करें तो उसे भी घड़ी को, जो परमाणु घड़ी है, आगे और पीछे करना पड़ता है। हमारी गणना में इस प्रकार के किसी त्रुटि या समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो काल गणना की दृष्टि से भारतवर्ष में जो अध्ययन हुआ, जो शोध हुई और उसके पश्चात जो निश्चय हुआ, वह बड़ा सटीक है, बहुत वैज्ञानिक है। और ऐसे भारतीय नववर्ष को हम सब मनाते हुए काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वर्ष प्रतिपदा सृष्टि के प्रारंभ का दिन है। इसी दिन चेटी चंड भी, भगवान झूलेलाल का जन्मदिन भी मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा प्राकृतिक तौर पर एक नए समय का, एक नई फसल लेकर उत्साह का अवसर बनता है। वर्ष प्रतिपदा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार जी का जन्म हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने संघ की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रारंभ किया, वर्ष ईस्वी वर्ष 1925 में, जिसे 3 वर्ष बाद 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, एक संस्था सतत रूप से 97 वर्ष तक प्रगति और उन्नति कर रही है। यदि हम संक्षेप में देखें तो आज संघ विश्व का सर्वाधिक बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। देश के प्रत्येक
हिस्से तक, प्रत्येक कोने तक संघ के स्वयंसेवक संघ की साधना में लीन हैं। संघ की प्रेरणा से चलने वाले विविध अनेक क्षेत्रों में 46 संगठन कार्यरत हैं। विश्व के 44 देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से चलने वाले कार्य हैं। राष्ट्र में कहीं भी प्राकृतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक दुर्घटना या विपदा आने पर संघ के स्वयंसेवक सर्वप्रथम पहुंचने वाले सेवाभावी कार्यकर्ता हैं। समाज निर्माण के लाखों सेवा प्रकल्प इस संघ के माध्यम से चल रहे हैं। राष्ट्र और समाज के सामने किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए संघ कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में भी संघ की सेवाएं सभी ओर दिखाई दी हैं। ऐसा क्या है जिससे संघ का इतना विस्तार हुआ? मैंने जैसा कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में संघ को प्रारंभ किया। उनका एक ही अनुभव था कि हम अपने स्वयं को भूल चुके हैं, अपना स्वत्व विस्मरण हो गया है और इसलिए समाज में स्व के जागरण, समाज में आत्मीयता की स्थापना के लिए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। इस स्व का अर्थात व्यक्ति को मैं से हम तक ले जाने की प्रक्रिया संघ की शाखा पर बखूबी चल पड़ी और इसीलिए आज अपने राष्ट्र, अपने समाज, जिसे हम कह सकते हैं एक जन, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के रूप में देखने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए स्वयंसेवक तत्पर हैं। अंत में डॉक्टर हेडगेवार जी का एक कथन, हिंदू समाज का सुख ही मेरा और मेरे परिवार का सुख है। हिंदू समाज पर आने वाली विपत्ति हम सभी के लिए महासंकट है। हिंदू समाज का अपमान हम सभी का अपमान है। ऐसी आत्मीयता हर हिंदू के रोम रोम में व्याप्त होनी चाहिए। यही संघ का मूल मंत्र है। पुनः एक बार नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं।